जैसा कि आप सबको मैंने अपडेट दिया था कल शाम को कि कल का मार्केट जो ग्रीन हुआ था वो ट्रंप का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसके कारण ग्रीन हुआ था। वो एक बहुत बड़ा रीजन था। तो ट्रंप का कॉन्फ्रेंस रात को हुआ और क्या सारी अपडेट्स आई हैं वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड अपडेट उतनी भी अच्छी नहीं है। सबसे पहले आ जाती है अपडेट कि ट्रंप ने सबसे पहले आके कहा कि मैं जिंदा हूं भाई, क्योंकि परसों मतलब पिछले 2 दिनों में ट्रंप की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा फेक न्यूज वायरल होने लगी थी, क्योंकि व्हाइट हाउस के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि अभी के लिए ट्रंप जो है किसी तरीके का पब्लिक अपीयरेंस नहीं करेंगे। और इस चीज को लेकर जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई उसके बाद ये होने लगा कि ट्रंप की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, वो अब काम करने के हालात में नहीं, मतलब बहुत 50 तरीके की चीजें मीडिया में इंटरनेट पे फैलने लगी। तो सबसे पहले तो ट्रंप ने आकर इस चीज को क्लियर किया कि मैं भी जिंदा हूं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट उन्होंने अपडेट दिया। अभी देखो, मुझे भी पहले लगता था सिर्फ भारत की मीडिया बेवकूफ है, लेकिन सिर्फ भारत की नहीं, हर जगह की मीडिया बेवकूफ है भाई। किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर हो रहा है और उस कंट्री का अगर कोई तरीके का सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो उस चीज को मीडिया के अंदर लीक कर देना, तो मतलब ये तो बेवकूफ चीज ही हो गई। तो ट्रंप ने कहा है जिसने भी जो रेस्क्यू में मिशन चल रहा था, वो F-35 जो शॉट डाउन हुआ था, वहां पे जो मिसिंग चला गया था, एक जो वहां पे पायलट था वो मिस हो गया था, एक तो रिकवरी हो गई थी, एक को वापस ले लिया गया था, लेकिन एक को मिस वो मतलब खो गया था। तो उसकी रिकवरी के लिए यूएस जो है ईरान के अंदर में सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था। अब ये चीज डेफिनेटली मैंने भी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक किसी मीडिया वाले ने इसको लीक कर दिया और पूरी न्यूज मीडिया में चीजें फैल गई। तो ट्रंप ने कहा है कि जेल तो भेजूंगा मैं इसको, या तो ये बताए सोर्सेज कि कहां से ये न्यूज इसको मिली और इसने इस न्यूज को लीक किया, नहीं तो भाई मैं इसको जेल भेजूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये यही चीज दिखाती है कि मीडिया वाले चाहे भारत के हो या फिर अमेरिका के हो, टीआरपी के लिए वो अपने देश के भी मतलब अहित की चीजें कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मीडिया में चला देना, भाई विरोधी जो देश है वो भी तो मीडिया देखता है ना, तो उसको तो पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें करनी, मतलब जो स्ट्रेटजी है वो बाहर आ जाती है। तो ये बहुत गलत है और ये हर जगह की मीडिया यही करती है। इसके बाद अगर अपडेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला अपडेट हमारे पास ये निकल के आता है कि जो ईरान है उसने पूरी तरीके से सीज फायर के लिए मना कर दिया है और अपने 10 पॉइंट्स दिए हैं कि 10 पॉइंट्स प्लान दिया है कि ये चीजें अगर अमेरिका मानेगा तो ही सीज फायर होगा, नहीं तो सीज फायर नहीं होगा। ये तो ईरान की तरफ से हो गई। लेकिन अमेरिका की तरफ से ट्रंप जो है यहाँ पे काफी ज्यादा भड़के हुए हैं अभी भी। और जो ट्यूसडे वाला डेडलाइन है उसको उस पे भी अभी भी कायम है। और कल के जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर ट्रंप ने यही कहा कि जो डेडलाइन थी वो करीब आ चुकी है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम कहें तो द यूएस प्रेसिडेंट सेज इट हैज गिवन ईरान एन एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, टू दिस डेडलाइन टू मेक ए डील इंक्लूडिंग द पैसेज ऑफ ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड इट नाउ हैज अंटिल टुमारो 8 ईटी, और 20 ईटी है तो 8 ईटी आप मान लो, 1 बीएसटी वेडनेसडे, एवरी ब्रिज इन ईरान विल बी डेसिमेटेड। अब ये जो चीज है ये इतनी बुरी है कि ये जो टाइमिंग बता रहे हैं ऑलमोस्ट, आज ट्यूसडे हमारे यहाँ है, तो आज का ये पूरा दिन और कल सुबह मतलब बुधवार को सुबह में वही 3-4 बजे के करीब का टाइमिंग आएगा पूरा वही। और वो जो टाइमिंग है वो लास्ट टाइमिंग है ईरान के लिए, ऐसा ट्रम्प कह रहे हैं। वो टाइम अगर मिस होती है और ईरान की तरफ से कोई डील नहीं होती, ये वॉर को लेके, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूज को लेके, ये सारी चीजों को लेके, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके, या फिर न्यूक्लियर जो वेपन बना रहे हैं इन सब चीजों को लेके, तो ईरान के जितने भी ब्रिजेस हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, इन सब के ऊपर भयंकर तरीके की बमबारी अमेरिका करेगा। तो मतलब सुबह में आप ये वीडियो देख रहे हो, अगले सुबह जब आप सो के उठोगे तो आपको, जैसा ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोग जब आज मार्केट क्लोज होगी, रात को हम लोग सोएंगे और कल सुबह में उठेंगे, तब तक ईरान को पूरी तरीके से वो तहस नहस कर चुके होंगे अगर इस टाइमलाइन को ईरान मीट नहीं करता है तो। ये बहुत ही खराब न्यूज है। ऑलरेडी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अभी के टाइम पे, वो मतलब ब्रेंट क्रूड $110-11 के पास और क्रूड ऑयल जो है $113-14 के पास चल रहा है।
और अगर आज रात को ट्रम्प ऐसा कुछ सच में करते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो और ज्यादा सूट अप करेगी। एंड डेफिनेटली सीज फायर तो होने से रहा, इस तरीके की जब बातें होंगी तो इससे डी एस्केलेशन नहीं होगा, इससे सीज फायर नहीं होगा, इससे और ज्यादा एस्केलेशन ही होगा वॉर का। और ट्रम्प सीधा सीधा कह भी रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मैं डी एस्केलेट कर रहा हूँ, वॉर को रोक रहा हूँ या वॉर को और बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीजें क्लियर चाहिए ईरान के साथ, नहीं तो ईरान को एक रात में तबाह कर दूंगा। क्या चीजें कही है, ट्रम्प वांट्स दैट द इंटायर कंट्री कैन बी टेकन आउट इन वन नाइट एंड दैट नाइट माइट बी टुमारो नाइट। आज की रात की बात, मतलब क्योंकि उन्होंने कल मतलब उनके यहाँ तो अभी हमारे यहाँ दिन है तो वहां पे रात इस तरीके की चीजें होती है, तो लेकिन जो हमारे यहाँ की टाइमिंग है उसके मुताबिक आज रात की वो बात कर रहे हैं कि आज रात तक नहीं होता है तो कल वो दिखाएंगे ईरान को कि नर्क क्या होता है, कैसे स्टोन एज में किसी कंट्री को वापस भेजा जाता है, ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे ये बना रहे हैं। अब ये सब चीजें हैं, तो और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी तारीफ भी की कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया फाइटर प्लेन के पायलट को रेस्क्यू करने के लिए, वो बहुत बड़ा मिशन था, बहुत बेहतरीन मिशन था, हिस्टोरिक रेस्क्यू मिशन चलाया गया। इस तरीके की 50 तरीके की चीजें उन्होंने वहां पे बोली और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेज किया। एक तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन भी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हम कर रहे हैं, अमेरिका को ये कर दिया वो कर दिया, 50 तरीके की चीजें करी। लेकिन मेजर मेजर जो बात है, जो हमारे लिए और आपके लिए और मार्केट के लिए और दुनिया की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि इस बार उन्होंने डेडलाइन को बढ़ाया नहीं है। जो डेडलाइन था उस डेडलाइन पे कायम है, एक दिन या मैं कहूं कुछ घंटे का ऊपर नीचे किया है। सोमवार की जो डेडलाइन थी रात की, एक तरीके से उसको मंगलवार की रात की डेडलाइन उन्होंने बना दिया, बस इससे ज्यादा उन्होंने उसको नहीं किया है। अब ये जरूर देखने वाला होगा बात कि क्या आज रात को क्या होता है, और आज की जो रात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के अटैक्स होते हैं, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल नहीं करने वाला। जो सिचुएशन दिख रही है, ईरान किसी तरीके सीधा सीधा कह रहा है, ईरान मतलब इंटरनेट पे मीम्स चल रहे हैं, ईरान ने ट्रोल कर दिया। क्या मतलब, ईरान ने ट्रोल कर दिया ट्रम्प को, एकदम जैसे मीमर्स ट्रोल करते हैं। ईरान कह रहा है कि भाई हमने तो चाबी खो दी है, अब खोल लो, जो करना है कर लो। इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो लॉक है उसकी चाबी ईरान ने खो दिया, कहता है, मतलब मजाक उड़ाने के लिए ट्रम्प का। और मीम्स चल रही है ऐसे इंटरनेट पे कि ट्रम्प का गर्दन फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में, उनका गला चौक हो रहा है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे। तो ट्रम्प का भयंकर तरीके से मजाक बन रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी देखने वाली कि आज आज और कल के बीच में क्या होता है। आज मार्केट क्लोज होने के बाद से लेकर कल सुबह मार्केट ओपन होने तक के बीच में क्या होता है, क्योंकि यही टाइमिंग जो है वो ट्रंप ने डिसाइड किया है कि अगर नहीं सारी चीजें ईरान मानता है तो ईरान को हम तबाह कर देंगे। ये जो चीजें वो हुई है, तो डेफिनेटली आज और कल का दिन इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड ट्रेडर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली भाई इन चीज के कारण वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी मतलब पहले देखा नहीं किसी ने ऐसा कुछ अटैक अमेरिका करता है तो अगेन अपॉर्चुनिटी और बड़ी मिल सकती है, मतलब मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब देखते हैं किसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये तो हमें कल सुबह ही पता चलेगा जब हम सो को उठेंगे और हमें पता चलेगा कि अमेरिका ने कुछ किया है या वापस से ट्रंप ने और ज्यादा एक्सटेंशन दे दिया है डेडलाइन को लेके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ट्रंप इस बार फुल फ्लेज्ड अटैक जो ब्रिजेस हैं, पावर प्लांट, मतलब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो लोगों के काम की चीज है, उन पे भी अटैक करेंगे या फिर कल को फिर से डेडलाइन बढ़ा देंगे? किसके फेवर में वोट ज्यादा होती है, आइए कमेंट पे देखते हैं। जरूर कमेंट करना कि करेंगे अटैक या फिर से डेडलाइन बढ़ाएंगे।